नमस्कार, 5 शहर 5 खबर में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 5 शहर 5 खबरों में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किया है। वहीं दूसरी खबर वाराणसी से सामने आ रही है, जहां बीएचयू में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाने का मामला बताया जा रहा है। वहीं तीसरी खबर लखनऊ से है, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चौथी खबर अलीगढ़ से है, जहां गाली देते हुए दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो ऊपरकोट कोतवाली इलाके के भुजपुरा चौकी प्रभारी का बताया जा रहा है। बात करेंगे पांचवी खबर की, तो फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां शराब के नशे में धुत पड़ा सिपाही मिला। चौकी पुलिस ने उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो खबरों की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने बताया है कि यह 3 महीने में तैयार हुआ है। 3 अगस्त से 3 नवंबर के बीच इसे तैयार किया गया है और उसमें 35 सदस्य थे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थे तो हमने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार जातिवाद और तुष्टीकरण में लिप्त है। छत्तीसगढ़ में विकास में भूपेश बघेल सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि मैं यहां कई ओबीसी नेताओं से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने जा रही है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास किया था। हमें सुनिश्चित करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पारदर्शिता होगी और इसको इस तर्ज पर करेंगे कि 5 साल में एक भी भर्ती घोटाला किसी के सामने नहीं आएगा। इसके साथ साथ भर्ती घोटाले में जो घपले करे हैं वो निश्चिंतता के साथ न सोए। आज से आप माला करना शुरू कर दो। सरकार आते ही आपके खिलाफ कठोर क्रिमिनल जांच की हम घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ की उद्यम क्रांति के लिए डिटेल बाद में दिया जाएगा, परंतु जो युवा एक सीमा मर्यादा में नया उद्योग डालेंगे, इसको 50% सब्सिडी के साथ ब्याजमुक्त कार्यशील मूडी का हम भुगतान करेंगे। स्टेट कैपिटल रीजन एनसीआर की तर्ज पर रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर क्षेत्र को मिलाकर एक एससीआर बनाएंगे, जिससे नगर आयोजन ढंग से हो और जमीनों की कालाबाजारी न हो। सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने के लिए हम रायपुर में एक बहुत बड़ा इनोवेशन का केंद्र बनाएंगे, जिससे कम से कम राज्य के अंदर 6 लाख से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। रानी दुर्गावती योजना बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रुपया उनको वयस्क होने पर मिले, इस प्रकार की हम रानी दुर्गावती योजना लेकर आएंगे। और माताओं बहनों को मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की भी घोषणा करती है। और इसके साथ साथ हम कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रैवल अलाउंस भी लेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से बीजेपी का घोषणा पत्र सामने आया है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम बातें भी कही हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आज घोषणा पत्र पेश हुआ है और जिस प्रकार से यह घोषणा पत्र पेश हुआ है यह काफ़ी लाजवाब है, क्योंकि इसमें 3100 रुपया 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने भी अभी तक से अपने घोषणा पत्र का जो जारी नहीं किया है, बावजूद इसके ऐलान में भी इस प्रकार की घोषणा नहीं की है कि 3100 रुपये इससे ज़्यादा की घोषणा वो कर सके। पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो आज जो है यह बता दिया है कि 3100 रुपया क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की जाएगी। साथ ही जो है एक बड़ा वादा जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र के जरिए किया है कि 500 रुपये में सिलेंडर जो है छत्तीसगढ़ की जनता को दिया जाएगा और वह जो सिलेंडर जो है गरीबों को मिलेगा। इसके अलावा जो है तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी काफ़ी घोषणाएं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इसके अलावा जो है स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत जो है अपने घोषणा पत्र के अनुसार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो है करेगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपका कहना है कि 3100 की बात की है और कांग्रेस का अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया है, हालांकि इसके नजदीक बात नहीं की गई है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि उन्होंने बीमारू राज्य से निकालकर छत्तीसगढ़ को एक अच्छा राज्य बनाया था और इस बार विकसित राज्य का लक्ष्य रखा गया है। इस पर क्या कहना है? जी, लगातार छत्तीसगढ़ में 15 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और इस दौरान जो है 15 सालों में अच्छे काम भी छत्तीसगढ़ में हुए हैं। रोड, रास्ता, सड़क, नाली काफ़ी निर्माण हुआ है। वही जो है कांग्रेस की सरकार 5 सालों में छत्तीसगढ़ में कई सारी योजनाएं लागू की है, जिसको लेकर जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कांग्रेस पर आरोप लगाते रही है। लेकिन जो है घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि किस प्रकार जो है पूर्व के मतलब कांग्रेस की सरकार में कई सारी जो योजनाएं थी वो काफ़ी अच्छी थी। इसी लिहाज से जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में ऐसे लुभावने ऑफर और वायदे किए हैं, जिसको लेकर जो है कांग्रेस की सरकार के मंत्री जो है लगातार जनसभाओं में ऐसे वादे कर चुके हैं। जिस प्रकार जो है कांग्रेस लगातार 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी, उसी को आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही है। साथ ही जो है कांग्रेस लगातार यह अपने जनसभाओं से कहते आई है कि 3000 रुपये से अधिक के मूल्य पर जो है धान खरीदी की जाएगी। इसी तरतब में आज जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी 3100 रुपये धान खरीदी का समर्थन मूल्य के साथ में खरीदी करने की बात। इसके अलावा विकास, विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए देने का भी बात बीजेपी ने कही है। जी, महिलाओं के लिए भी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में अच्छे ऑफर दिए हैं कि 12,000 रुपये साल भर में जो है विवाहित महिलाओं को दी जाएगी। वह एक योजना के जरिए शुरू की जाएगी, जिसके जरिए जो है विवाहित महिलाओं को अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए 12,000 रुपये साल भर में दी जाएगी। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार अब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो गया है, देखना ही होगा कि कांग्रेस इसके बाद क्या तोड़ निकालती है। रुक करते हैं अगली खबर का। महामना की बगिया कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीते बुधवार को एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे मानवता को शर्मसार कर दिया। आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा को 3 अज्ञात बदमाशों ने गन पॉइंट पर धमकाकर निर्वस्त्र किया, उसका वीडियो बनाया। पूरा मामला प्रकाश में आने के बाद में बीएचयू के छात्रों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। हजारों की संख्या में छात्र बीएचयू आईआईटी के बाहर डायरेक्टर के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। 11 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस कमिश्नर अशोक मुथाजय ने बीएचयू आईआईटी के डायरेक्टर ने छात्रों से बातचीत की और 1 सप्ताह के अंदर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इसके साथ ही इस बात का फैसला भी लिया गया कि आईआईटी के बाहर एक दीवार बनाकर इसे सेपरेट किया जाएगा। महामना की बगिया कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से क्रांति की ज्वाला उठ चुकी है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को एक ऐसी यहाँ पर घटना घटी जिसने कहीं ना कहीं मानवता का शर्मसार किया। साथ ही साथ बीएचयू की जो विरासत है, उसका जो महत्व है, उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए। इसके विरोध में छात्रों ने लगातार विरोध प्रदर्शन का रुख खिलाफा हुआ है और लगातार वो सेंट्रल ऑफिस में बैठकर अपना धरना दे रहे हैं। हमसे जानेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला क्या और कब तक इनका विरोध जारी रहेगा। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम चंदा यादव है, मैं बीएचयू की छात्रा हूँ। ये जो मामला घटना जो घटी है 1 तारीख को, हम सब लोगों ने देखा कि एक यहाँ की छात्रा के साथ, आईआईटी की छात्रा के साथ जो है कि उत्पीड़न, यौन हिंसा की जाती है। और उसके बाद जो कल प्रशासन का एक नोटिस आता है कि हम आपकी मांगे मान ली गई है। और उन मांगों में क्या होता है, ये होता है कि बीएचयू को एक सेपरेट जो है कि कैंपस बनाया जाएगा और एक वॉल बनाया जाएगा, जबकि उन मांगों में पीड़िता का कहीं भी कोई सवाल था ही नहीं, उसके न्याय की कहीं बात की ही नहीं गई थी। तो हम सब लोग यहाँ पे आज जो है कि एकजुट होके पीड़िता की न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए आए हुए हैं। ये इस बात पर अड़े हैं कि जिस छात्रा के साथ ऐसा हुआ है उसको न्याय मिले और दोषियों को अविलंब उसके ऊपर तत्परता से कार्रवाई की जाए, उनको कठोर से कठोर सजा की दी जाए। आपको बता दें कि बीएचयू जो है एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। देखिए एक विकलांग हमारे साथ भाई है, अपना परिचय बताइए पहले। सर मैं रिश्वादित्य हूँ, आर्ट्स फैकल्टी का छात्र हूँ। जिस तरह से घटना हुई है यहाँ पर आईआईटी में, कैसे देखते हैं उसको? सर ये एकदम शर्मनाक घटना है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर सुरक्षा के नाम पर हम छात्रों को कैद कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? मैं खुद चाह रहा हूँ कि जो भी
दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अच्छा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप। कब तक आप लोग इस प्रदर्शन में आप हिस्सा लेते रहेंगे? जब तक कोई कार्रवाई ना हो, जब तक हमारी मांगों को न माना जाए। तो बिल्कुल देखिए, छात्रों का धरना लगातार जारी है और उस मांग पर अड़े हैं कि कहीं ना कहीं दोषियों को जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसे में देखना होगा कि कब तक ये विरोध चलता है और क्या कुछ चीजें यहाँ से निकल कर सामने आती है। लेकिन ये तो तस्वीर साफ होगी कि ये जो घटना घटी था निश्चित तौर पर कई मायनों में जो है शर्मसार करने वाली है। और एक तरफ से जहाँ पीओ ने खुद इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है, तो देखना होगा कि अब तक इस पूरे मामले में जो ये विरोध है वो जारी रहता है और कब तक इसका निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। इसके साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रा के कपड़े फाड़ने और उसके साथ अश्लील हरकत किए जाने की घटना को लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस घटना में बीजेपी की स्टूडेंट विंग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग शामिल थे। आगे उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ही इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। राहुल गांधी तो जिस तरह से यहाँ पर अजय राय का भी बयान सामने आया है, हमारे साथ संवाददाता लगातार विकास चौबे बने हुए लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, पहले तो इस तरह की जो घटना होती है और उसको लेकर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कदम उठाया गया, उन्होंने कहा है कि बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, लेकिन पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर जो तमाम छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर अभी कुछ कार्रवाई हुई नहीं है, ना ही कोई बात की गई है। दूसरी बात, अजय राय का जो बयान आया है, जो भारतीय जनता पार्टी की परिषद पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? गांव पर हालात काफी जल्द बदल गई है और कहीं ना कहीं एक तो जहाँ भाजपा है, कांग्रेस है और अन्य दल है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक भी जो है इस पूरे मसले पर गिरमा दी है। आपको बता दूं कि अजय राय का जहाँ तक मैटर है, तो अजय राय ने जो है सीधा आरोप लगाया कि जो भाजपा की जो स्टूडेंट यूनियन की इकाई जो है यानी एबीवीपी है, उन्हीं के लोग थे जिन्होंने ये हत्या की उसके साथ छात्रा के साथ। और वहीं दूसरी तरफ जो है आरोप लगाते एबीवीपी द्वारा, तो वो लोग क्यों अरेस्ट लाते हैं, ऐसे में आरोप प्रतिरोध को दौड़ जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा जो प्रशासन खड़ा होता है, क्योंकि बीएचयू जो है एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, यानी कि यहाँ पर छात्र छात्राएं रहने के साथ साथ पढ़ते भी है। और आईआईटी जो कि अपने आप में सबसे काफी जो है प्रबुद्ध एक संस्थान होता है, वहां पर ऐसी हरकत, ऐसा जो घटना कहीं ना कहीं मानवता का संसार करती है और निश्चित तौर पर सुरक्षा की व्यवस्था के ऊपर सवाल निशान खड़े करती है। इस वजह से देख सकते हैं आप, छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और छात्र लगातार 2 दिनों से ये प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। उनकी ऐसी मांग है कि जिसका जहाँ पुलिस प्रशासन दावा कर रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आरोपियों को पकड़ने के बाद कार्रवाई करेंगे, तो अभी वो कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, ऐसा उनका कहना है। और निश्चित तौर पर ऐसा जब ये चीजें निकल के सामने आ गई तो कई तरह के जो अंदर भी जो अपने आप में सवाल उठते हैं और उनका कहना है कि बाउंड्री वॉल बना देंगे जिससे सुरक्षा हो पाएगी। लेकिन छात्रों ने इसका भी विरोध किया। छात्रों ने कहा है कि बाउंड्री वॉल बनाकर आप उसको रोक तो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक आक्रोश व्याप्त है, भय व्याप्त है छात्रों के बीच, उसको आप कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि बाउंड्री वॉल का होना और नहीं होना ये ऐसी घटना है। कैमरा से लगे हुए आपको बता दें कि पूरे बीएचयू परिसर में कम से कम कुछ नहीं तो 18 से अधिक कैमरा लगे हुए, साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड की भी तैनाती दी हुई है। ऐसे में एक सब के बावजूद, इसी सिक्योरिटी जो है लेयर के बावजूद ऐसी घटना होना निश्चित तौर पर कई मायनों में सुरक्षा व्यवस्था वाले यहाँ खड़े करती है। लेकिन राजनीति को गिरा देंगे और इसका जहाँ भाजपा हावी है कांग्रेस के ऊपर, वही कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं निशाने साध रही है। तो यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जब लड़कियां सुरक्षित नहीं पीएम मोदी के क्षेत्र में, तो उसके बाद जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छपरा के मस्ती चौक स्थित रामेश्वरपुरम में देश के सबसे बड़े ग्रामीण नेत्र चिकित्सालय अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया, जिसमें उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने किया। यह अस्पताल 500 बेड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा। इस अवसर पर छपस के सांसद राजीव प्रताप रूडी, स्थानीय विधायक छोटेलाल राय भी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने अखंड ज्योति ने कहा कि हर काम सरकार नहीं कर पाती, सामाजिक संगठन होते हैं जो अपना सामाजिक दायित्व करते हैं। हमें 2 बातें हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है, पहला शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। वहीं स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि मेरे लिए अस्पताल के संस्थापक मृत्युंजय तिवारी मेरे लिए प्रेरणा है। उन्होंने 15 महीनों में धरती की सबसे खूबसूरत आई हॉस्पिटल बनाकर तैयार किया है। अस्पताल के संस्थापक मृत्युंजय कुमार तिवारी ने बताया कि ये ग्रामीण क्षेत्र में आंखों की देखभाल के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र है।
इस अत्याधुनिक अस्पताल की स्थापना से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक क्रांति आ सकेगी। तो आपको बता दें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने इस आयु हॉस्पिटल का शुभारंभ किया है। सांसद राजीव प्रताप रूड़ी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही साथ राज्यपाल का यह भी कहना था कि सरकार के इतर भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज सेवा में अपना दायित्व निभाती रहती हैं और कार्य करती रहती हैं। उसी की देन ये आई सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी है, जिसके माध्यम से अब राज्य और क्षेत्र के तमाम लोगों को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने सपा के पाले में लगाई सेंध। राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा का समाजवादी पार्टी से इस्तीफा। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा का समाजवादी पार्टी से इस्तीफा। 4 बार सांसद रह चुके हैं रवि प्रकाश वर्मा। 4 बार सांसद रह चुके हैं रवि प्रकाश वर्मा। लखीमपुर खीरी से 3 बार लोकसभा तो 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं रवि वर्मा। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं रवि प्रकाश वर्मा। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे सफर के बाद समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखीमपुर से संवाददाता राम जी जुड़ चुके हैं। जी राम जी, जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं, समाजवादी पार्टी से रवि वर्मा ने अपना नाता तोड़ लिया है और माना जा रहा है कि 6 नवंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे, लगभग 2 से 3 महीने से जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अंदर से खबरें आ रही थी कि जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा जी हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। आपको बताते चले कि जो रवि प्रकाश वर्मा जी हैं, इनका एक बड़ा इतिहास है। लगभग इनके जो पिताजी थे वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। इनकी राम जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अलीगढ़ में गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है। भोजपुरा चौकी प्रभारी का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। गली के जाम में फंसे दरोगा का 7वें आसमान पर चढ़ा पारा। गली में मौजूद बाइक सवार दरोगा ने खूब सुनाई गालियां। आपको बता दें कि ऊपरकोट कोतवाली इलाके के भोजपुरा चौकी प्रभारी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि चौकी प्रभारी ने गाली गलौज की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दरोगा का पारा चढ़ने के बाद गाली गलौज करते हुए दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद शहनवाज संवाददाता अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद शहनवाज, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या था पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला अलीगढ़ के थाना नगर कोतवाली इलाके के भोजपुरा क्षेत्र का है, जहां भोजपुरा चौकी प्रभारी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें भोजपुरा चौका प्रभारी जो है लगातार गालियां बकते हुए नजर आ रहे हैं और जो वहां से गुजर रहे हैं उनको दबंगाई दिखा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला हुआ ये था कि दरोगा जी एक सक्रिय गली में से गुजर रही थी। इसी दौरान वहां पर 2-3 बाइक वाले आपस में भिड़ गए, जिसके चलते उनको जगह नहीं थी। इसी दौरान एक साइकिल सवार जो कुछ सामान बेच रहा था, जिसके चलते गली काफी सक्रिय थी, इसी चलते वह गली बंद हो गई। इसी दौरान चौकी प्रभारी वहां से गुजरते हैं और ये जाम देखकर वह उग्र हो जाते हैं, जिसके बाद गाली गलौज करना उनके द्वारा शुरू कर दिया जाता है, जिसका वीडियो वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में क्या पुलिस विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, जैसे ही मीडिया सेल पर ये वीडियो वायरल हुआ, तत्कालीन एसएसपी कलानिधि नथानी ने इसमें संज्ञान लिया और सीओ प्रथम अभय पांडे को जांच कर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर दरोगा जी इस मामले में इन्वॉल्व होते हैं तो सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल मोहम्मद शहनवाज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
रुक करेंगे अगली खबर का। फतेहपुर में शराब के नशे में धुत पड़ा मिला सिपाही, चौकी पुलिस उठाकर ले गई जिला अस्पताल। गैर जनपद में तैनात बताया जा रहा है सिपाही, वहीं जिले के थाना कोतवाली के हरिगंज चौकी के पास का बताया जा रहा है मामला। और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से संवाददाता पुतुल पंडित जुड़ चुके हैं। जी पुतुल, जिस तरह से नशे में धुत सिपाही पड़ा हुआ मिला और उसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया है, घटना की पूरी जानकारी दीजिएगा। बताते चले आपको, एक पूरा मामला फतेहपुर जिले के हरगंज इलाके का है, जहां पर एक शराब के नशे में धुत सिपाही रोड पे खड़ा था। तभी पुलिस को भनक जैसे ही लगती है, तुरंत उसको आनंद अस्पताल में भर्ती कराते हैं। हालत नाजुक देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है। बताते चले आपको, ये पूरा मामला फतेहपुर जिले के हरिगंज इलाके का है। वहीं पुलिस के मुताबिक ये गैर जनपद में तैनात है सिपाही, ये शराब के नशे में इतना धुत था कि कुछ बता भी नहीं पा रहा था कि हम किस थाने में तैनात है। ये पूरी तरह से पुलिस के लिए शर्मसार की बात है कि लगातार कानून। जी पुतुल, जिस तरह से ड्यूटी पर ये दरोगा नशे में धुत था, क्या पुलिस विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? अब जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, हालात अब सामान्य है? दरअसल इसकी नाजुक हालत देखते हुए उसको कानपुर रेफर कर दिया गया है, वहीं इसका इलाज जारी है। क्योंकि दरअसल इतने नशे में धुत था कि ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि हम किस थाने में तैनात हैं। जी बिल्कुल, क्या इस पूरे मामले में आगे कोई कार्रवाई होनी है? पुलिस विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? दरअसल पुलिस यहाँ बता रही कि ये यहाँ के जनपद में तैनात है। पुलिस की बाकायदा जिज्ञासा पड़ताल की जा रही कि कहाँ पे तैनात था। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए पुतुल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से ये दरोगा नशे में धुत मिला है, बताया जा रहा है कि कानपुर रेफर कर दिया गया है। आगे जानकारी के बाद पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिएगा इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।